हेलो बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुमार और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं साइन कॉस क्लासेस पर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 8 क्लास का एक टॉपिक है नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं, इसके डिफिनेशन को कि ये क्या होता है। ठीक है, अ नंबर इज अ नंबर रिटेन एज m इंटू 10 के पावर n इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी नंबर अगर m इंटू 10 के पावर n के फॉर्म में लिखा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे। लेकिन तब जब इफ m इज डेसिमल नंबर सच दैट m जो कहां से 1 से 1 के इक्वल टू नहीं तो 10 से छोटा, यानी इसके बीच होना चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच होना चाहिए m का वैल्यू, एंड n का वैल्यू क्या होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब वो क्या होगा, किस फॉर्म में होना चाहिए, एग्जांपल m इंटू 10 के पावर n फॉर्म में अगर वो है तो क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है सर कि m क्या होना चाहिए और n क्या होना चाहिए। तो तुम्हारे डिफिनेशन में ये बोला गया है कि m जो तुम्हारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, m का वैल्यू 1 के इक्वल टू नहीं तो इससे ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये ध्यान रखना, 1 के इक्वल टू नहीं तो इससे ग्रेटर होना चाहिए m का वैल्यू, और 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, और n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n का वैल्यू देखो, n इज आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। n का वैल्यू कुछ भी इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन आइदर अ पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन इंटीजर में भी क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन, फर्स्ट क्या, m किसके बीच होना चाहिए, 1 से ग्रेटर नहीं तो इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। पहला ये m ये होना चाहिए। दूसरा n क्या होना चाहिए, इंटीजर में क्या, पॉजिटिव इंटीजर नहीं तो नेगेटिव इंटीजर। तब ये क्या होगा, तुम्हारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लो तुम अपने मन से, 8 7 4 6। अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ ये स्टैंडर्ड, अच्छा ऐसा करता हूं, ले लेता हूं 8 इंटू 10 के पावर 7। क्या ले लेता हूं, 8 इंटू 10 के पावर 7। अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो है या नहीं पहले चेक करते हैं। m क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए नहीं तो इसके इक्वल होना चाहिए, और 10 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से ये ग्रेटर है सर, और 10 से छोटा है सर, बिल्कुल पहला कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरा क्या चेक करना है, बोल देखो यहाँ पे, दूसरा तुमको चेक करना है कि n जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। 7 क्या इंटीजर है, यस सर पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, पहला। दूसरा मैं पूछता हूं, क्या 2.73 इंटू 10 के पावर -9 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहले चेक करते हैं सर, पहले किसको चेक करेंगे, इसको। ये क्या है सर, m है, तो m क्या है सर, m क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए नहीं तो इक्वल होना चाहिए, और 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये 1 से ग्रेटर है और 10 से क्या है, छोटा है। चलिए सर, ये हमारा चेक हो गया। दूसरा किसको चेक करेंगे सर, बताओ, n इंटीजर, ये कौन, नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर भी रहेगा तो क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ये भी है तुम्हारा। थर्ड एग्जांपल मैं तुमसे पूछूं, बताओ 0.36 इंटू 10 के पावर 7, 0.36 इंटू 10 के पावर 7 ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले चेक करते हैं सर। ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू सर 1 से ग्रेटर नहीं तो 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये 1 से ग्रेटर है क्या, नहीं सर, ये 1 से ग्रेटर नहीं है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम्हारा नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। उसी तरह मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, 8764 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या,
नहीं सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि m का वैल्यू केवल 1 से लेके और 10 के बीच होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों नहीं होगा। ये भी तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक में तुमको डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में तुमको डाउट है, 8 क्लास के हो या 7th क्लास के हो, 9th क्लास का, 10th क्लास का, ये 4 में से किसी भी क्लास का कोई बच्चा है, तुम्हारा सीनियर हो सकता है, तुम्हारा जूनियर हो सकता है, तो उसको बताओ कि अगर इस तरह का कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, टेलीग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हो, उस पर क्या करो, तुम सेंड करो या कमेंट्स करो। ठीक है, मैं उसका वीडियो के फॉर्म में तुमको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें।